बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ऐलान के बावजूद नूर मुकद्दम के कातिल कैसे बचाए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि नोटिस लिया है इमरान खान साहब ने, लेकिन फिर भी किस तरह से किसी को रिहाई मिल रही है, किसी को सहूलियात मिल रही हैं। जेल से इन आउट का सिलसिला भी जारी है, हस्पताल के चक्कर लगाए जा रहे हैं, सहूलियात जो हैं उसकी फरहमी का सिलसिला भी जारी है। अगर हम ज़ैनब केस की बात करें, ज़ैनब केस में बेअसर मुल्जिम जो कि मौत का मुस्तहिक निकला, उसको फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके बरक्स अगर हम नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करें तो बाअसर मुल्जिमान के नेक नामी के झंडे लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त भरपूर तरीके से केस को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। जनवरी 2018 में जुर्म होता है, उसी महीने जो है बड़ी ही पुलिस ने अच्छे तरीके से काम करते हुए उसी महीने मुजरिम पकड़ा जाता है। अगले महीने फरवरी में मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और 8 महीने बाद उस मुजरिम को सज़ाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ये बात करी मैं आपसे ज़ैनब केस के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। किसी भी केस का किसी के साथ जो है कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन बात ये होती है कि जिन केसेस में आप काम करना चाहते हैं, सज़ा देना चाहते हैं, तो वो फ़ौरन जो है उस पर अमल दरामद किया जाता है, फ़ौरन जो है सज़ाए मौत दे दी जाती है, उसके बाद जो है फांसी के फंदे तक पहुंचा भी दिया जाता है, लटका भी दिया जाता है। और जिन केसेस में आप देखें कि लटकाना होता है, उनकी लटकाने का सिलसिला जारी होता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नोटिस लिया हुआ है। इसके बावजूद जो है मैं आपको बताऊं कि नूर मुकद्दम के जो कत्ल में जो कातिल था वो मौका वारदात से जाए वक़ुआ से पकड़ा गया था, शवाहिद भी मौजूद थे। हालांकि थेरेपी वर्क्स की टीम ने शवाहिद को मिटाने की भरपूर कोशिश की, 1.5 घंटे तक वो यही करते रहे, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी चीज़ें मिल चुकी थी। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया था। रेस्क्यू के लिए आने वाले एक शख्स पे कातिलाना हमला भी किया गया था। उसके बाद वो शख्स जिसका नाम दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र, उसको पकड़ा गया था। आला कत्ल बरामद हुआ था, सीसीटीवी वीडियो जो फुटेज होती है उसका रिकॉर्ड जो है वो भी हासिल किया गया था और उसको चालान का हिस्सा बनाया गया। मुल्जिमान की प्लानिंग, राब्ते, मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें साबित हुई। लेकिन नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि ये कछुए की चाल जो है रेंग रहा है। इसके बरक्स अगर हम ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से बात करें तो ज़ैनब केस का जो मुल्ज़िम था उसका ताल्लुक़ बाअसर ख़ानदान से नहीं था। वो जो है ना ही मालदार आसामी था, उसके पास शवाहिद की कमी थी। उसके बावजूद पुलिस ने जो है तगोदो करते हुए दिन रात पुलिस ने मेहनत की और उस मुल्ज़िम को जो है गिरफ्तार किया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एक मुल्ज़िम जो था उसको फौरी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा जी, फिर जिनसी ज़्यादती और कत्ल के इस केस को खुसूसी अदालत के ज़रिए जल्द अज जल्द कंप्लीट करने की कोशिश की, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया और मुल्ज़िम को जो है सज़ाए मौत सुनाई गई। फिर उसको एग्जीक्यूट करते हुए उसको सज़ाए मौत दे दी गई। नूर मुकद्दम की अगर हम बात करें तो ये भी अपने तर्ज का एक ऐसा केस है, ऐसा कत्ल है जो कि कैपिटल में किया गया, जिस बेरहमी से, जितना जुल्म और सितम करके नूर मुकद्दम को मौत के घाट उतारा गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब पोश इलाका है कैपिटल का, वहाँ पे एक लड़की को इतनी तकलीफ दे के, तशद्दुद करके उसको मार दिया जाता है, उसके बाद उसका सर तन से जुदा किया जाता है, उस पर इतनी भयानक तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता है। कातिल जो है वो एक और शख्स को मारने की कोशिश भी करता है। तमाम सबूत, शवाहिद सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद जो है कातिल जाफ़र्स का बेटा है। ज़ाहिर जाफ़र जो है वो जाफ़र्स का बेटा है, बाअसर मुल्ज़िमान हैं, बाअसर ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास। पाकिस्तान में जिसके पास पैसा हो तो डेफ़िनेटली आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पोजीशन, पैसे के बलबूते पे बहुत सारी चीज़ें अंदर खाते होती रहती हैं। तो अब जिसको ज़ैनब केस में सज़ा दी गई और एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, उसकी सज़ाए मौत, उसका मुकाबला इससे नहीं होता। लेकिन कानून के बारे में तो कहा जाता है कि कानून जो है वो किसी का ग़ुलाम नहीं होता, कानून जो है किसी के पावर से, किसी के पैसे से ख़रीदा नहीं जाता, अदालतें बिकती नहीं हैं। तो अब सारे लोगों की नज़र इस केस पे है। इसकी मदद करने वाले वालिदैन
सब जानते हैं कितने अमीर हैं जिन्होंने अपने माली के लिए इस कदर महंगे वकील जो है वो हायर किए हैं। बेटे के लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है, अपने लिए किस तरह से कोशिश की जा रही है। इनका जेल से इन आउट का सिलसिला भी जारी है। जितने भी जो मुल्ज़िमान हैं, आप देख सकते हैं थेरेपी वर्क्स की टीम को जो कि सहूलतकारी उन्होंने की, वो वहाँ पर गए थे मामले को जो है टोटली चेंज करने के लिए, नूर मुकद्दम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए किस तरह से उन्होंने 1 महीने तक जो उनके थेरेपी वर्क्स की टीम का अमजद था उस पर जब कातिलाना हमला किया गया, इन्होंने पुलिस में जो FIR नहीं दर्ज करवाई, तो ये सारे के सारे मिले हुए थे। जब उनको ज़मानतें मिली तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आप देख लें इन आउट का सिलसिला भी जारी है। मकतूला की फैमिली के साथ मुका करने की कोशिशें ये डे 1 से इन्होंने शुरू की हुई हैं। कभी मीडिया पे प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, कभी मीडिया के कैमरों पे हाथ मारा जाता है, कागज़ मारा जाता है, कभी जो है कोशिश की जाती है कि किसी तरह से जो है इसको मीडिया की नज़रों से दूर रखा जाए, हमारी बदनामी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस केस में हम लोग को नज़र आ रही हैं जो काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं। तो आज की वीडियो करने का मकसद ये है कि जब केसेस पर नोटिस लिया जाता है तो उन पे कछुए की चाल नहीं चली जाती। हमारे पास जो है पास्ट में एक एग्जाम्पल मौजूद है जो कि मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस की, और डिस्कस करने का मतलब यही है कि आप लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाना कि अगर चाहा जाए, अगर कोशिश की जाए, अगर आप चाहते हैं तो आप एक चीज़ करते हैं। चाहते थे कि ज़ैनब के साथ जो ज़्यादती की गई, उस बेचारी को जितना टॉर्चर दिया गया, उसको मार दिया गया, उसके कातिल को हर हाल में सज़ा दी जाए, तो वो चाहना जो था उसको एग्जीक्यूट किया गया, हुई एग्जीक्यूशन, उसको सज़ाए मौत मिल चुकी है अभी। आप देखें कि इस केस के साथ कंपैरिजन करने का मकसद सिर्फ ये है, इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया से लोग जो हैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि नूर मुकद्दम के साथ जो नाइंसाफ़ी ज़्यादती की गई, जल्द अज जल्द इस दरिंदे को जो है सज़ाए मौत मिले और वो एग्जीक्यूट भी हो। लेकिन ये केस जो है वो कछुए की चाल चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि चीज़ें समझ आना मुश्किल हो रही हैं। और जिस तरह से इन लोगों को सहूलियात की फरहमी है, हम ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है उसके लिए अलग पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए अलग पाकिस्तान है। तो ये इमरान खान साहब कहते हैं कि जी दो नहीं एक पाकिस्तान। ये केस हमें जो है वो बताएगा कि इमरान खान साहब की ये वाली बात सच है या इसमें भी कोई ना कोई यू टर्न की जो है बू नज़र आ रही है, कहीं से यू टर्न मारने का इरादा है। क्योंकि दो नहीं एक पाकिस्तान, मुझे या हम सब जितने लोग हैं उनको यही लगता है कि एक नहीं दो पाकिस्तान। एक वो पाकिस्तान जो अमीरों के लिए है, एक वो पाकिस्तान जो गरीबों के लिए है कि अगर कोई गरीब जो है वो कुछ गलत काम करता है तो उसको सज़ा मिल जाती है, और अमीर गलत काम करता है तो उसको जो है वो आराम आराम से सहूलियात की फरहमी के साथ चीज़ों को लटकाने की कोशिश की जाती है। आखिर में आप लोगों को ये सब बोलूँगी कि देखें जी, अपने बच्चों की परवरिश पे हमें बहुत ध्यान देना है। कोई तीसरा बंदा आके हमें इसके लिए मदद नहीं करेगा, हमें खुद ही अपने बच्चों की परवरिश करनी है। हमें बताना है कि मनशियात एक गंद है, हमें बताना है कि बाहर किस तरह से लोग हैं, आपको किस तरह से गलत कामों के लिए उकसाएंगे, आपने किस तरह से सही और गलत में फैसला करते हुए सही रास्ते को चुनना है। और जितनी ज़्यादा मैं हमेशा बच्चियों को ये बोलती हूँ, देखती हूँ कि बच्चियाँ जो हैं बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चलती हैं, उनसे जब उस रिलेशनशिप का नाम पूछा जाता है तो उनके पास जवाब नहीं होता। रिलेशनशिप सिर्फ एक होता है, वो है निकाह। जो शख्स आपको अपने घर की इज़्ज़त बनाएगा, जो शख्स आपको अपनी घर की इज़्ज़त बनाना चाहता है, आपको इज़्ज़त देना चाहता है, आपके साथ कोई भी रिश्ता चाहता है तो वो पाक रिश्ता रखेगा, और निकाह से ज़्यादा जो है पाक रिश्ता कोई भी नहीं होता। जहेज़ के बारे में भी ये बोलूँगी कि जहेज़ एक लानत है। खुदा के लिए लड़की के वालिदैन को तकलीफ़ ना दें। हम बचपन से शायद ये सोचते हैं, वालिदैन का भी बहुत कसूर है। हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लड़कों पे नहीं डाल सकते कि लड़के कहता है कि जी मुझे ये चाहिए, डिमांड है। वालिदैन के दिमाग में शायद जब बच्चा लड़का पैदा होता है तो वो एक चीज़ समझ लेते हैं कि अब हमने जब इसकी शादी करनी है तो हमने ये डिमांड करनी है, वो डिमांड करनी है। आप किसी के दिल का जिगर का टुकड़ा अपने घर में लेकर आ रहे होते हैं, वो आपके लिए बहुत होता है, वो सब कुछ होता है।
آپ جب ڈیمانڈز رکھتے ہیں تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو شاید سب کچھ دے سکتے ہوں, لیکن جن کی دولت صرف ان کی اولاد ہوتی ہے, سب کچھ انہوں نے اپنی اولاد پہ لگا دیا ہوتا ہے, ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. کبھی اس پوائنٹ آف ویو سے ضرور سوچیے گا. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.